Hello, all my rock stars. Welcome to Vedantu 9 का हिंदी चैनल. This is Amit Rora, your master teacher for English. And कैसे हैं सब लोग? पीपल पब्लिक डिमांड पे स्पेशली आपके लिए अमित सर ये बहुत ऑसम वीडियो लेकर आए हैं. बेटा सारा का सारा थीम, सारा का सारा मैसेज आपके सारे लिटरेचर चैप्टर्स ऑफ टर्म 2 का आज पार्ट 1 वीडियो है. ये वीडियो आप सबको इसके लिए हेल्प करेगा जहां पे भी देयर इज गोइंग टू बी एन इन्फरेंस बेस्ड आंसर, जहां पे देयर इज गोइंग टू बी अ वैल्यू बेस्ड आंसर. पीपल अगर आपको कभी पूछा जाए कि क्रिटिकल अप्रिसिएशन बताओ, घंटी ओपी, जब भी घंटी बजे मतलब दिमाग की घंटी बजनी चाहिए. ठीक है. सो पीपल ये वीडियो आप सबको इस चीज में बहुत हेल्प करेगा. बोले तो 4 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स या थोड़े बहुत 2 मार्क्स के शॉर्ट आंसर्स में भी दिस इज गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल. आज के वीडियो में क्या करेंगे तो बेटा आज आपको अमित सर थीम्स एंड मैसेज ऑफ ये सब चैप्टर्स देने वाले हैं. इस वीडियो में छोटा सा वीडियो है. ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया, मैडम राइट्स द वर्ड, सरमन, प्रपोजल, अमेंडा. तो हमने इसको 2 भाग में इसके लिए डिवाइड किया है ताकि ओवर नहीं हो जाए. ठीक है, ताकि ओवरलोड नहीं हो जाए, मेरे बच्चे शांति से पढ़ सके. ठीक है. सो आई होप दिस इज मेकिंग सेंस. एंड इसी के साथ जल्दी सारे के सारे बच्चे लाइक बटन दबाएंगे, सब्सक्राइब बटन दबाएंगे. जुड़े रहना है. ऐसे बहुत सारे रॉकिंग वीडियोस अमित सर लेके आने वाले हैं वेदांतु 9 हिंदी चैनल पे. पीपल शेयर करो, अच्छे वीडियो शेयर करोगे अपने फ्रेंड्स के साथ, इवन दे विल शेयर विद यू. ठीक है. चलो इसी के साथ अभी करते हैं शुरू. सारे मेरे बच्चे शांत बैठेंगे, चिल मारेंगे. पीपल इन द लाइव चैट, इन द कमेंट सेक्शन 100% लिखते जाओ आपको और क्या क्या पता है इन चैप्टर्स के बारे में. आप अपने डाउट्स, अपने कमेंट्स भी लिख सकते हो कमेंट सेक्शन में. अमित सर विल आंसर आफ्टर द वीडियो. ठीक है. चलो लेट्स स्टार्ट विद हमार ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया. ठीक है. विविधता में एकता. पीपल पार्ट 1 दैट इज बेकर्स फ्रॉम गोवा. तो बेटा इसका थीम क्या है? थीम बोले तो इसका मैसेज, इसका क्रिटिकल अप्रिसिएशन. ये चैप्टर इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? तो बेटा 100% पहला थीम इस चैप्टर का है नॉस्टैल्जिया. नॉस्टैल्जिया मतलब कि देखो अभी जो हमारा ऑथर है वो रिमेंबर करता है, जो हमारा ऑथर है वो इमोशनल हो जाता है, हमारे ऑथर की मेमोरी में है बेकर, उसको बोलते हैं नॉस्टैल्जिया. ठीक है. तो लोव्स फॉर द एल्डर्स, बैंगल्स फॉर द चिल्ड्रन, याद है? तो ये सब चीजों को बोलते हैं. तो आपको इस शब्द को अपने आंसर में लिखना है. अगर ये शब्द लिखोगे इमीडिएटली 1 मार्क मिल जाएगा, ये याद रखो. तभी अमित सर की वर्ड्स लेकर आए हैं रादर देन गिविंग यू मैटर. ठीक है. नंबर 2, अ पेन पोर्ट्रेट ऑफ अ ट्रेडिशनल गोवन बेकर. बेटा पेन पोर्ट्रेट का मतलब है पिक्चर स्केच. ठीक है. तो गोवा के और हमने आपको एक्चुअल पिक्चर दिखाई है. पीपल देखो गोवा का बेकर लोग याद है, कबाई, उनका शर्ट, उनका हाफ पैंट. ठीक है. उसका वो झंग वाला बैम्बू, उसके ऊपर उसका ब्रेड बास्केट. ठीक है. तो इसमें जैसे तरीके से डिस्क्राइब किया है आपके दिमाग में ना वो याद आता है आपको कि बेकर ऐसा दिखता होगा. उसको बोलते हैं पेन पोर्ट्रेट. दिस इज इट. तो भी बेकर के सारे क्वालिटीज, बेकर का पहनावा, बेकर का बिजनेस, ये आपको याद रखना है. ठीक है. And number 3, how Goa as an Indian state still nurture Portuguese culture. बेटा कल्चर बहुत जरूरी है. तो डेफिनेटली गोवा है इंडिया का भाग, लेकिन पीपल यहाँ पे चलता है पोर्चुगीज का कल्चर, क्योंकि गोवा वॉज नॉट अंडर ब्रिटिश रूल, गोवा था पोर्चुगीज के अंदर. तो उनका पहनावा, उनका ब्रेड का कस्टम, उनके बेकरीज, फर्नेसेस, ठीक है, ब्रेड बनाने के तरीके, ये इस चैप्टर में पाया जाता है, देखा जाता है. ये याद रखना. इस चैप्टर का मैसेज ये है कि इन स्पाइट ऑफ दैट गोवा इज अ पार्ट ऑफ इंडिया. दैट्स ऑल. हो गया. डन. तो ये 3 पॉइंट्स बेटा, नॉस्टैल्जिया, बेकर, कल्चर, ये 3 चीजें याद रखना. इस पे आप आंसर लिख पाओगे, नो प्रॉब्लम एट ऑल. ठीक है. चलो अब आ जाओ कूर्ग के वादियों में. ठीक है. तो पीपल 100% कूर्ग का थीम का है, क्या बताता है हमको? सीनिक ब्यूटी. बेटा मैं तो बोलता हूँ कूर्ग इज अ चैप्टर ऑन ज्योग्राफी. ये इंग्लिश है ही नहीं, क्योंकि इसमें आपको सब कुछ बताया है. कौन से पंछी है, कौन से जानवर है, कौन सी नदी है, कौन वो ब्रह्मगिरी, बाइलाकूप, ये सब कुछ बताया. ठीक है. अच्छा, यहाँ पे एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट है. पीपल उसका लोकेशन है क्या? वो 250 किलोमीटर्स फ्रॉम मैसूर, मैंगलोर, 500 किलोमीटर्स पता नहीं फ्रॉम बैंगलोर. ये सब याद करना पड़ेगा.
उनका बेस्ट पीरियड कौन सा है विजिट करने का, ये सब कुछ, ठीक है। सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, पीपल कोडावा कल्चर, ठीक है। सो पीपल कोडावू लोग, ये देखो देखो गन लेके नाच रहे हैं। सो एवरीथिंग फ्रॉम व्हाट दे वेयर, वो लोग क्या क्या पहनते हैं, पीपल उनका ओरिजिन या डिसेंट बोले तो कहाँ से आए हैं, ठीक है। वो लोग जाने जाते हैं अपने ब्रेवरी बोले तो सहनशीलता के लिए, एंड पीपल दे आर हॉस्पिटैलिटी। हॉस्पिटैलिटी क्यों? क्योंकि वो लोग आपको कहानियां सुनाएंगे इतनी अलग 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 अलग, ठीक है। तो ये सब आपको याद रखना पड़ेगा बेटा। खाली कोडावू याद रखोगे, ये सारी पॉइंट्स आपके हाथ में आ जाएगी, ठीक है, इजी पीजी। सो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड फाइनली ब्रेवरी, पीपल ब्रेवरी में आपको याद करना पड़ेगा कुर्गी रेजिमेंट, मोस्ट अवॉर्डेड जनरल करियप्पा, दे कैन कैरी फायर आर्म विदाउट अ लाइसेंस। उनको मतलब गन्स कैरी करने के लिए लाइसेंस भी नहीं चाहिए, ये सब याद करके जाना, ठीक है। सो ऐसे इस तरीके से याद करोगे चैप्टर्स, जल्दी जल्दी याद होंगे, रादर देन लंबे 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 आंसर्स करोगे पीपल भूल जाओगे। दिमाग को थोड़ा शांत रखो, ठीक है। इसीलिए अमित सर जो वीडियोस ला रहे हैं बेटा, उसमें अमित सर आपको दे रहे हैं कीवर्ड्स। अगर ये कीवर्ड्स याद रखोगे आंसर लिख पाओगे इजीली, ये मेरा प्रॉमिस है, ठीक है। चलो, कूर्ग एज अ टूरिस्ट हब, तो बेटा इसमें कूर्ग का सीजन कौन सा है, कूर्ग में क्या क्या पाया जाता है, उसके कौन से टूरिस्ट अट्रैक्शंस है, ये सब आपको याद करना है। वो ब्रह्मगिरी, निसर्ग धामा एंड टिबेटन सेटलमेंट, और क्या क्या घूमना फिरना देखना उसके सबसे हिसाब से। एनिमल्स एंड प्लांट्स के नाम, सॉरी एनिमल्स एंड मंकीज और बर्ड्स के नाम याद करके जाना, प्लांट्स के नाम। चलो हो गया, ठीक है। अभी पीपल साउथ से चलते हैं नॉर्थ ईस्ट, असम में आ जाओ बेटा, बहुत इजी है, ठीक है। इसमें क्या क्या देखने को मिलता है, 100% ये इंफॉर्मेशन है। सो पीपल ये हमको नॉलेज देती है अबाउट द ओरिजिन ऑफ टी। आय हाय फोटो देखो, चाय कितनी यम्मी लग रही है। आई एम सॉरी, अमित सर का फेवरेट है चाय, अमित सर डजंट लाइक कॉफी, ठीक है। मजा आ रहा है देखने में। तो पीपल इससे पता चलता है कि चाय का ओरिजिन कहाँ से हुआ, चाय इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है, असम इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। तो इससे हमको ज्ञान मिलता है, इंफॉर्मेशन मिलता है, ठीक है। 100% सीनिक ब्यूटी ऑफ असम, ठीक है। सो पीपल वो जो पूरा डिस्क्रिप्शन दिया एक पैरा का, क्या ट्रेन से क्या क्या दिखा उसको, वो फील्ड्स एंड वो डॉल लाइक trees and smoke billowing out of the chimney, है ना, that is tea processing plant, ठीक है। A tractor carrying a trailer load of tea leaves was passing, and tea pluckers in their bamboo cane basket। तो बेटा ये पूरा का पूरा है इमेजरी, इसको याद कर लो, ठीक है। वो एक पैरा इंपॉर्टेंट है, इसमें शॉर्ट आंसर आएगा 2 मार्क्स का, ठीक है। एंड फाइनली टी इतना पॉपुलर का है पीपल, वो फैक्ट याद रखना कि दिन आई थिंक हर दिन दुनिया में 100 करोड़ कप चाय पी जाते हैं। दैट इज करेक्ट। वो जो भी नंबर है 80 करोड़ है कि 100 करोड़ है, याद देख लो। टेक्स्ट बुक बेटा, टेक्स्ट बुक पढ़ना है, याद रखो। एंड ये इसका यूरोप में कैसे प्रस्थान हुआ, चाइना से इसका ओरिजिन हुआ, इसका हिस्ट्री क्या है। एंड असम इज द बिगेस्ट एक्सपोर्ट, वन ऑफ द बिगेस्ट एक्सपोर्टर्स ऑफ टी। असम इज टी कंट्री, ये याद रख लो, हो गया, ठीक है। और कुछ है ही नहीं, ठीक है। अच्छा, अभी सर थीम बोले हो तो मैसेज भी बता दो, सब पूरे चैप्टर का मैसेज क्या है। तो बेटा पूरे चैप्टर का मैसेज एक ही है बस, विविधता में एकता। India is a diverse land of different cultures, different traditions, different geographies। कहाँ पे क्या है, पहाड़ है, कहाँ पे सी है, कहाँ पे ब्रेड है, कहाँ पे चाय है, कहाँ पे कॉफी है, लेकिन we all live in unity। This is what is shown। तो इंडिया में इतना वैरायटी है, इतने घूमने की चीजें हैं कि बस एक क्या स्टेट से दूसरे स्टेट में चले जाओ, वाओ अलग अलग है। दिस इज वॉट यू हैव टू कीप इन माइंड बेटा, इसका ध्यान देना, दैट्स ऑल, हो गया। डन हो गया पीपल। तो ग्लिम्सेस ऑफ इंडिया का हमने आपको झांकी दे दी 5 मिनट में केवल, चैप्टर डन, ठीक है। चलो अभी चलो वाली दीदी के साथ, मैडम राइड्स द बस, RS कृष्ण स्वामी, बहुत ईजी है। तो बेटा 100% इसका थीम सुन लो, ठीक है। क्यूरियस एंड ऑब्जर्वेंट नेचर ऑफ चिल्ड्रन। पीपल, वाली दीदी ने जो सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठी की, वाली दीदी ने जो पूछा और बोला, ठीक है, वाली दीदी ने कैसे प्लानिंग की, इससे क्या प्रूव होता है, बच्चे सब देखते हैं और बच्चे बड़ों को कॉपी करते हैं।
और कुछ नहीं करते हैं, क्योंकि खुद को उनको समझ में नहीं आता है। बड़े ट्रैवल करते थे, तभी वाली दीदी को मन था, वाली दीदी वाज लाइक मैं छोटी नहीं है, मैं बड़ी है, मेरे को छोटा बच्चा मत बोलना। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकंड, सीइंग द वर्ल्ड फ्रॉम अ चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव। ठीक है, चाइल्ड्स पर्सपेक्टिव मतलब कि बच्चे के हिसाब से, उनके व्यू से। तो पीपल, ये पूरा चैप्टर इज अ डिस्क्रिप्शन ऑफ अ बस जर्नी, और कुछ भी नहीं है, सीन फ्रॉम द आईज ऑफ एन 8-year-old गर्ल। बस यही, बस बस बस। ठीक है, तो द फैक्ट कि उसको पहाड़ देख के, खेत देख के, भागती हुई गाय देख के इतनी खुशी हुई, इतनी हंसी आई कि रो पड़ी हमारी वाली दीदी खुशी के मारे। दिस इज प्योर इनोसेंस। तो दिस इज व्हाट द चैप्टर इज टीचिंग अस। ठीक है, कि एक छोटे बच्चे के लिए क्या चीजें इतनी जरूरी है और उनको कितना मजा आता है, इनोसेंस। एंड पीपल, ये थर्ड वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, ये हमारा फेमस है। बहुत सारे यूट्यूब के एजुकेटर्स आपको ये नहीं बताएंगे, पर अमित सर बता रहे हैं पीपल, चिल्ड्रेन आर नॉट एज वल्नरेबल एज द अडल्ट थिंक देम टू बी। बेटा, वल्नरेबल मतलब कि एज इनोसेंट, या फिर ना उनको जो इतनी इजीली हार्म हो सके, नहीं, बच्चे स्मार्ट है। देखो, वाली दीदी गई खुद से डेयरिंग करके, बस में चढ़ी, बैठी, घूमी। वहां पे पीपल, वाली दीदी डिड नॉट गो इन द मार्केट, वाली दीदी डिड नॉट एक्सेप्ट द सॉफ्ट ड्रिंक, नहीं ना, क्योंकि कहीं ना कहीं उसको अंदर से डर था, तो वाली दीदी बैठी रही, तो इस डर की वजह से बची भी रही, मतलब कि कुछ हार्म नहीं हुआ। तो बच्चे एक्चुअली काफी स्मार्ट है, एंड बच्चे अपना ख्याल रख सकते हैं। ऑफ कोर्स अडल्ट सुपरविजन जरूरी है, अडल्ट का होना जरूरी है, लेकिन ये चैप्टर कहीं ना कहीं बताता है बच्चे शाणे होते हैं, येड़े नहीं होते हैं बेटा, ये याद रखो, बस डन डनाडन। ठीक है, एंड पीपल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिसमें आपका कंपैरिजन होगा। पीपल, 100% वाली दीदी का कंपैरिजन किस्सा गौतमी ऑफ सरमन एट बनारस इसमें होगा, और हमने कंपैरिजन ऑफ कैरेक्टर्स का अलग से वीडियो बना दिया। पीपल, प्लीज सब्सक्राइब करो और देखो। ठीक है, ये रिक्वेस्ट है। लाइफ एंड डेथ आर इंटीग्रल, इंटीग्रल मतलब इंपॉर्टेंट, इंटरकनेक्टेड। दोनों ने यही देखा, कभी खुशी है, कभी गम है। वाली दीदी गई नाचते नाचते, आई दुखी होकर, उसका दिल टूट गया, उसने बोला हाय वो गाय मर गई। सिमिलरली किस्सा गौतमी शॉक में आ गई। तो इन दोनों का जर्नी आपको डिस्क्राइब करना है। पीपल, वाली दीदी का जर्नी बाय द वे कैन ऑल्सो बी कंपेयर्ड टू नैरेटर। नैरेटर या तो लॉयर का जर्नी इन हैक ड्राइवर, क्योंकि उसने भी वो जर्नी में क्या क्या सीखा, ओलिवर लटकिंस के बारे में, और वाली दीदी ने क्या सीखा जिंदगी के बारे में। इसका कंपैरिजन आ सकता है, सोच के चलना। ठीक है, चलो, इस चैप्टर का मैसेज क्या है सर? सुपर इजी है बेटा, ट्रांजिएंस ऑफ लाइफ। ट्रांजिएंस मतलब कि शॉर्ट लिव्ड। दिस इज ऑल्सो द मैसेज ऑफ सरमन एट बनारस, सेम टू सेम लिख सकते हो। एंड इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, मृत्यु तो होके रहेगी, जो आएगा जाएगा, सब कुछ क्षण भंगुर है, थोड़े समय के लिए है। दिस इज अ कॉमन मैसेज। ठीक है, तो खुशी है तो गम है, साइकिल है पीपल, दिन है तो रात है। दिस इज समथिंग विच इज वेरी क्रिटिकल। चलो, मेरे सारे बच्चों को मजा आ रहा है? बच्चों, अगर मजा आ रहा है और समझ आ रहा है, जल्दी जल्दी चैट में यो स्पैम करो, जल्दी जल्दी लाइव चैट में यो स्पैम करो। पीपल, समझ आ रहा है, मजा आ रहा है? दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपके लिए स्पेशली वीडियो बना के ला रहा हूं। अभी बहुत इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट बेटा, सुन लो। अगले साल का प्री बुकिंग शुरू हो चुका है। मतलब क्या सर? अगर समझो अभी आप 6 से 7th में जा रहे हो, 8 से 9th में जा रहे हो, 9th से 10th में जा रहे हो, 10th से 11th में जा रहे हो, किधर भी जा रहे हो बेटा, इमीडिएटली अगले साल का पूरा कोर्स अभी बाय कर लो। सुपर डिस्काउंट मिल रहा है, याद रखो। आपको मिलेंगे लाइव इंटरैक्टिव क्लासेस, टेस्ट सीरीज एनालिसिस, फुल डाउट सॉल्विंग, पीपल असाइनमेंट्स, नोट्स आपको मिलेंगे, तड़कते भड़कते तत्व बुक्स जो आपके घर होम डिलीवर किए जाएंगे। दैट इज करेक्ट बेटा, होम डिलीवरी से आपको घर पे पहुंचाया जाएगा। ठीक है, नॉट टू फॉरगेट, आपको खाली इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन लिंक में जाना है, क्लिक करके प्री बुकिंग के लिंक पे जाना है। आपको बताएंगे कैसे करना है। अमित सर का कूपन कोड ARO Pro 1 का है सर। अरे फर्स्ट बैच है अगले साल का, आप उसमें जुड़ रहे हो, वो लगाना है। पीपल, ये रॉकिंग डिस्काउंट ज्यादा टाइम नहीं रहेगा, जल्दी जल्दी एनरोल करो। ठीक है, चलो अभी हमारे बुद्धा जी के चैप्टर। पीपल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। अमित सर ने जानबूझ के ये चैप्टर मैडम राइड्स द बस के साथ लिया, क्योंकि सेम टू सेम है। ठीक है, चलो, सरमन एट बनारस, इजी पीजी, 100% दिस इज माई फेवरेट चैप्टर। अभी तक मैं बहुत बार ये बात बोल चुका हूँ, फिर भी
पीपल, इनएविटेबिलिटी ऑफ डेथ, सेम टू सेम, इनएविटेबिलिटी वो जो होके रहेगा। पीपल, इसमें याद रखना आपको एग्जाम्पल्स देने को बोलेंगे, एग्जाम्पल्स दो। तो किस्सा गौतमी का एग्जाम्पल मत देना, आपको एग्जाम्पल देना है वो मट्टी के पॉट का, मड पॉट का, आपको एग्जाम्पल देना है फ्लावर के ब्लूमिंग का, फ्रूट के गिरने का, ठीक है। तो मतलब क्या है, जैसे ही वो उगा 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 और गिरा, मर गया, ठीक है। मट्टी का जो पॉट है वो बना, फिर टूटा, टूटेगा ना, कभी कभी तो टूटेगा। दिस शोज के जो भी आया है वो जाएगा, ठीक है। एंड इट इज आवर जॉब टू एक्सेप्ट। उदास मत हो, तुम अपने आप को हानिकारक बचाओगे, बस एक ही है और कुछ भी नहीं है। पीपल, बिकॉज डेथ इज इनस्क्रूटेबल काइंड ऑफ अ सफरिंग। इनस्क्रूटेबल मतलब वो जो किसी के पल्ले नहीं पड़ती। तभी हमारे गौतम बुद्ध ओपी ने ये बात समझाई है इस चैप्टर में, ठीक है। 100% है एक्सेप्ट द सिचुएशन एंड मूव ऑन। मूव ऑन मतलब फॉरगेट, एक्सेप्ट मतलब बी एट पीस। और पीपल, यही मैसेज सिखाती है हमारी स्पिरिचुअलिटी। स्पिरिचुअलिटी ये नहीं सिखाती है कि भगवान को मानो, धर्म, जाति और कुछ भी जपो, जय माता दी, नहीं। स्पिरिचुअलिटी ये सिखाती है कि ध्यान करो, शांत लाइफ, पीसफुल, एंड दैट इज व्हाई बुद्ध ओपी। आई लव इट यार, ये जरूरत है पीपल। आप डिस्टर्ब नहीं होगे, जलन नहीं होगी, दुख नहीं होगा। दिस इज व्हाट द चैप्टर इज टीचिंग यू। इसको अभी बुद्ध जी ने किस्सा को कैसे समझाया, जब भी किस्सा बैठ गई हमारे वो रास्ते में और उसने गांव की टिमटिमाती लाइट्स को देखा और सारी लाइट्स बंद हो गई, तब किस्सा समझी कि दिन आता है फिर रात आती है, दिया जलता है फिर दिया बुझता है, इसलिए जिंदगी आती है फिर मृत्यु आती है। दिस इज अ वेरी पावरफुल वे टू टीच, तभी बुद्ध ओपी, ठीक है। चलो पीपल, आई होप इट इज मेकिंग सेंस। अभी भाई साहब प्रपोजल, बहुत बच्चों को बहुत बेटा, इसमें ना खाली एक अमित सर का रिक्वेस्ट है, वोकैबुलरी पे ध्यान देना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप इसका वोकैबुलरी को ध्यान से पढ़ो, दिल से पढ़ो, क्योंकि इसमें वर्ड्स थोड़े बड़े बड़े हैं, ठीक है, इजी है बेटा। तो इसके थीम्स क्या क्या है, लेट्स स्टडी। बहुत सिंपल है, 100% बेटा इसका थीम है, ठीक है। इट्स अ प्ले बाय चेखोव, एंटन चेखोव। बेटा ये 1 एक्ट प्ले है। 1 एक्ट प्ले वो होता है जो सेम लोकेशन पे किया जाता है। पीपल, आपका लास्ट ईयर का प्ले चैप्टर इफ आई वर यू याद है, अगर मैं तुम होता, 1 एक्ट प्ले था। 1 एक्ट प्ले क्यों, क्योंकि वो उसके कौन था वो जेरार्ड, विंसेंट चार्ल्स, उसके घर पे ही होता है। तो ये भी जो है चुबुकॉफ के ड्राइंग रूम में हो रहा है, ठीक है। दैट इज अ कॉमेडी और अ सेटायर। बेटा सेटायर जो होता है ना, इट मीन्स एन अटैक ऑन अ सिस्टम। सिस्टम मतलब कि मैरिज सिस्टम, सोसाइटी सिस्टम, फॉर मेकिंग फन ऑफ रोमांस एंड मैरिज। बोले तो शादी क्यों करनी है, धन दौलत के लिए। शादी क्यों करनी है, बुढ़े हो गए। शादी क्यों करनी है, और क्योंकि अभी कर लेते हैं, ठीक है। तो ये चीजों का मजाक उड़ाया जा रहा है। Chekhov examines the true nature of marriage and institution of necessity। बेटा institution का मतलब है कस्टम, ठीक है, मतलब कि जो चीजें चलती है। नेसेसिटी मतलब जरूरत। हमारी नट्टू दीदी को शादी करनी थी, 25 साल की हो गई है। हमार लोमू भैया को करनी थी, 35 साल का हो गया है, दिल कमजोर हो, नॉट गुड। ये सब चीजें देखो गलत है, ठीक है। तो बेटा फार्स मतलब कि कॉमेडी, explores the process of getting married and could be read as a satire, attack, ठीक है, on the upper middle class and courtship। upper middle class मतलब कि रिच लोग, जमींदार लोग। courtship मतलब कि मैरिज, ठीक है, प्यार है या नहीं है, झगड़े इतने, नेचर मिले या ना मिले, करो शादी। क्यों, हमारी जमीन आपकी जमीन मिलके हो गई बड़ी बड़ी जमीन, हमारा कुत्ता आपका कुत्ता, क्या फर्क पड़ता है। सो पीपल, दिस इज वेरी सैड, ठीक है। देयर इज नो लव, देयर इज नो रोमांस, देयर इज नो रिस्पेक्ट, क्या क्या बोलते हैं एक दूसरे को। तो ये फनी है, ठीक है, ये सब वर्ड्स याद करना। द प्ले पॉइंट्स आउट द स्ट्रगल टू बैलेंस द इकोनॉमिक नेसेसिटीज ऑफ मैरिज। इकोनॉमिक मतलब कि मनी 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 बेटा, एंड व्हाट द कैरेक्टर्स एक्चुअली वांट, ठीक है। सो अभी उनको जरूरत क्या थी, शादी भी जरूरी थी, क्योंकि अमीर से शादी करेगा। बेटा वहां पे क्लास सिस्टम बहुत चलता था, गरीब अमीर से शादी नहीं करेगा। एंड इसके अलावा पीपल, ये भी मुझे क्या चाहिए,
मुझे चाहिए कि मैं ज़्यादा सुपीरियर प्रूव हूँ। नटालिया को चाहिए था वो सही हो, लोमोव को चाहिए था वो सही हो, चुबुकोव नटालिया का साइड ले रहा था, नॉट कूल। तो ये सब इसमें दिखाया जाता है। इट शोज द कैरेक्टर्स डेस्परेशन फॉर मैरिज एज कॉमिकल। तो वापस कॉमिकल मतलब कि फनी, शादी करनी है, झगड़ा भी करना है तो मत करो, लेकिन करना पड़ेगा शादी, क्यों, जरूरत है, पैसे पैसे को। सो दिस इज वेरी सैड, लेकिन ये फनी वे से, झगड़े के वे से दिखाया गया, ठीक है। अच्छा, इन रशिया मैरिज वॉज अ मीन ऑफ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी फॉर मोस्ट पीपल, मतलब कि गारंटी बेटा शादी के बाद ना पैसे ही पैसे होंगे, गरीबी नहीं है। क्यों, हमारी जमीन आपकी जमीन, दोनों जमीन, डबल हो गया पैसा, दैट्स ऑल। तो मतलब मैरिज को उस एंगल से देखा जाता था जहां पे पैसा ज्यादा जरूरी है। दिस इज इंपॉर्टेंट। अच्छा पीपल, इसके थ्रू, ठीक है, चुबुकोव का कंपैरिजन हमार रामलाल के साथ अमित शाह ने डाल दिया है कंपैरिजन वाले वीडियो में, क्योंकि दोनों बेटी के बाप थे, दोनों को शादी की पड़ी थी। सो पीपल वो पढ़ लेना, उस पर हमने आपको बता दिया, ठीक है। चलो, दे मैरिड टू गेन वेल्थ एंड पोजेशंस और टू सेटिस्फाई सोशल प्रेशर। सोशल प्रेशर मतलब बेटा हैशटैग लोग क्या कहेंगे, ठीक है। अच्छा, वेल्थ मतलब कि पैसा पैसा, ठीक है। अभी जैसे नटालिया दीदी को तो हाय हाय मैं 25 साल की हो गई हूँ, मेरी अभी तो शादी नहीं हुई, ये क्या है, और लोग क्या कहेंगे, चलो शादी करो। एंड उसको सेटल होना था रेगुलर लाइफ, लोमू भैया को 35 साल का। सो दिस इज समथिंग दैट इज वेरी सैड। बस खत्म। तो लंबा चैप्टर है, बहुत सारे मैसेजेस है बेटा, ये पीडीएफ बना के डाल देंगे, पढ़ के जाना। मैसेज क्या है सर? द प्रिंसिपल ऑफ फॉरगिव एंड फॉरगेट हेल्प्स इन मेंटेनिंग कॉर्डियल रिलेशनशिप। कॉर्डियल मतलब के लविंग, बैलेंस्ड, ठीक है। तो बेटा ये बहुत जरूरी है कि आप माफ करो और भूल जाओ, वरना कभी होगा ही नहीं। तो पीपल, ये लोग वही करते हैं, जम के झगड़ते हैं, वो लोमोव को घर से बाहर निकाल देता, चल दफा हो, कभी वापस मत आना। लेकिन फाइनली उसको मान भी जाता है, पीपल उसको एक्सेप्ट भी करता है। क्यों? क्योंकि मैरिज तो जरूरी है, करनी है, बस हो गया, दैट्स ऑल। तो एक ही मैसेज है अभी फाइनली पीपल। अमेंडा, बस इसके बाद खत्म है हमारी अमेंडा दीदी, ठीक है। सो पीपल अगेन बहुत इजी है। थीम्स क्या क्या है बेटा? इंपॉर्टेंस ऑफ प्रॉपर पेरेंटिंग। तो बेटा देखो, प्रॉपर पेरेंटिंग मतलब ये नहीं कि आप बच्चे को बार बार नैगिंग करो, बार बार बच्चे को स्कोल्ड करो। एंड पीपल, बच्चे को सोसाइटी के हिसाब से मत चलाओ, लेकिन बैलेंस करो। पीपल अभी देखो, बैलेंस मतलब कि ऑफ कोर्स नैगिंग करना पड़ेगा, ऑफ कोर्स चिल्लाना। अगर अमित सर आप पे नहीं चिल्लाएंगे, आप क्या सीखोगे? आप खाली मस्ती करोगे। अमित सर चिल्लाते हैं ना, बैलेंस करना पड़ेगा। दैट इज द जॉब ऑफ एन अडल्ट, ठीक है। बच्चे बचपना करेंगे, वरना कौन करेगा? हम और आप, हर्षप्रियम सर करेंगे? नहीं ना। सो दिस इज द मैसेज, ठीक है। सो पीपल यहाँ पे लेकिन प्रॉपर पेरेंटिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पे बच्चा सुने भी, मम्मी बोले भी, पापा बोले भी, और वो बच्चा करे भी। यहाँ पे मम्मी बोली जा रही है अमेंडा दीदी अपनी स्वप्न नगरी में, दैट इज रॉन्ग, ठीक है। चाइल्ड साइकोलॉजी, चाइल्ड साइकोलॉजी मतलब बच्चा क्या सोचता है, बच्चा क्या इमेजिन करता है, और बच्चे की क्या क्रिएटिविटी है। तो बेटा ये इसमें बहुत इंटरेस्टिंग देखा गया है, ठीक है। तो ये भी हमको समझना चाहिए बेटा, जितनी चाइल्ड की इमेजिनेशन होती है ना, किसी की नहीं होती है, इसीलिए वो जरूरी है। पीपल, वॉल्ट डिज्नी, अगर आपको पता है या नहीं पता है, जिसने मिकी माउस बनाया, मिनी माउस बनाया, सारे वो कैरेक्टर्स बनाए, हमेशा बोलता था कि काश मेरे साथ खाली बच्चे काम कर सके, क्योंकि बच्चों की जितनी इमेजिनेशन है वो बड़ों की कभी हो ही नहीं पाएगी। जितना वो लोग इमेजिन कर सकते हैं, दुनिया घूम के आ सकते हैं अपने दिमाग में। सो दैट शुड बी नर्चर्ड। यहाँ पे उसको मारने का कोशिश किया गया है चिल्ला चिल्ला के, विच इज वेरी सैड। दैट्स इट। मैसेज क्या है सर? बहुत ईजी है, अमेंडा दीदी का। चिल्ड्रन शुड नेवर बी डिप्राइव्ड ऑफ देयर फ्रीडम। डिप्राइव्ड मतलब के टेकन अवे। किसी भी हालत में बच्चों को जीने दो, बच्चों को चिल मारने दो, खेलने दो, यही तो दिन है, लेकिन बैलेंस करके। वरना बच्चे बेचारे चुप हो जाएंगे, क्रिएटिविटी मर जाएगी, डिप्रेस हो जाएंगे, उदास हो जाएंगे, शांत हो जाएंगे। वो बच्चा क्या जो शांत हो, बच्चे का तो चिल्लाना चाहिए ना, दैट्स द थिंग। सो पीपल, अमेंडा दीदी जो है एकदम लॉस्ट हो गई है। अमेंडा दीदी पीपल सल्किंग लग रही है, सल्किंग, ठीक है। अमेंडा दीदी अंदर से ऑर्फिन बनना चाहती है, दैट इज वेरी सैड। ऑर्फिन मतलब नो मम्मी पापा, चाहिए ही नहीं मेरे को, दिस इज वेरी सैड। तो मतलब उसको नफरत हो गई है। ये नहीं होना चाहिए। चिल्ड्रन को आपको फुल फ्रीडम के साथ थोड़ा ढील थोड़ा खींचो, बैलेंसिंग पेरेंटिंग करना है, दैट्स ऑल,
ठीक है, चलो अभी मेरे को जल्दी जल्दी लाइव चैट में लिखो इन सारे चैप्टर्स में से आपका फेवरेट थीम और मैसेज किसका था। लिखो पीपल, जल्दी जल्दी लिखो, लाइव चैट में लिखो, कमेंट सेक्शन में लिखो, बेटा स्पैम करो। एंड अगर अभी तक मेरे बच्चों को डाउट्स है, क्लैरिटी नहीं है, क्वेश्चंस असाइनमेंट चाहिए, सिलेबस नहीं हुआ है, रिविजन प्लान, स्टडी प्लान चाहिए, बेटा हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ना है, दिस इज द प्लेस। वेदांतु में आ जाओ बेटा, सब कुछ पढ़ाएंगे, दिल से पढ़ाएंगे, मस्ती करेंगे। पहली बात तो हर एक सेशन में हो गए सुपर क्विजेस, तो बेटा लाइव मेंटी होगा, आप न्यू पैटर्न के क्वेश्चन सॉल्व करोगे। बेटा याद रखो, आपके बोर्ड के अभी हर 6 मंथ्स में पेपर फॉर्मेट, क्वेश्चन पेपर फॉर्मेट सब कुछ चेंज होते जा रहा है। न्यू पैटर्न में वेदांतु में पहले पहले पढ़ाएंगे आपको, ठीक है, पूरा का पूरा सिलेबस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स, बायो, इंग्लिश, सोशल साइंसेस एक ही जगह पे, आपको कहीं भी भटकता नहीं है। पीपल, आपको हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे हर एक टॉपिक, हर एक चैप्टर का, हर एक सेशन के बाद। नॉट टू फॉरगेट डाउट सॉल्विंग, सुपर ऑसम। बेटा अमित सर के साथ एक एक लाइव सेशन में आप होगे अनकैम और अनम्यूट, हमसे बात करोगे, अपने डाउट्स अबाउट पोर्टफोलियो, प्रोजेक्ट, असाइनमेंट, होमवर्क, पर्सनल, सारे के सारे डाउट्स। वेदांतु का खुद का डाउट सॉल्विंग का ऐप है जिसपे इतने डाउट चाहिए पूछो, ठीक है। पीपल, आपको टॉपिक वाइज असाइनमेंट्स मिलेंगे भर भर के, एंड आपको इतने सारे मॉक टेस्ट मिलेंगे जहां से आपका क्वेश्चन बैंक बन जाएगा। पीपल, रेगुलर प्रैक्टिस कर करके आप बन जाओगे पुष्पा चैंपियन, मतलब, ठीक है। पीपल, अनलिमिटेड माइक्रो कोर्सेज आपको एक्सेस मिल जाएगा, पूरा का पूरा लाइब्रेरी खुल जाएगा आपके लिए। अभी आप लाइव सेशन देखो, रिकॉर्डेड सेशन देखो, उसमें असाइनमेंट होगा, उसमें मेंटी होगा और उसके आपको नोट्स मिलेंगे, ठीक है। अपने टफेस्ट सब्जेक्ट्स पढ़ो अपने फेवरेट मास्टर टीचर्स के साथ। चलो अभी आपको वेबसाइट पे लेके जाएंगे बेटा, आपको रॉकिंग डिस्काउंट दिलाएंगे। करना क्या है, अमित सर के किसी भी वीडियो में चले जाओ, डिस्क्रिप्शन में जाके अमित सर का कूपन कोड ARO PRO लगाओ, ठीक है। चलो लेट्स गो टू youtube.com। देखो बबुआ, दिस इज youtube.com। अंदर आने के बाद ये समझो अमित सर का वीडियो है, ठीक है। इवन अमित सर के वीडियो के आप अंदर जैसे ही गए, ठीक है, आपको जाना है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, शो मोर पे बेटा क्लिक करना है। शो मोर पे जैसे ही क्लिक करोगे तो बेटा यहाँ पे प्री बुकिंग का लिंक आ गया है, डेफिनेटली इसमें जाओ, इसमें भारी डिस्काउंट चल रहा है। तो ये अभी ग्रेड 10 के लिए, ये वो बच्चों के लिए है जो अगले साल 10th में जाने वाले हैं, ठीक है बेटा। आप इसके लिए आप कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आप 9th में जा रहे हो तो 9th में जाके प्री बुकिंग में जाओ, ठीक है। यहाँ पे चेंज करके समझो अभी आप 10th में आए हो तो 10th में जाके बेटा प्री बुकिंग करो, ठीक है। अभी देखो क्या क्या ऑप्शंस है, वाओ बेटा, प्रो लाइट है, इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स, डाउट सॉल्विंग इन क्लास, इस पे 32% डिस्काउंट कर दिया बेटा, खाली 24,000 है। इसमें अमित सर का कूपन कोड ARO PRO 1 लगाओगे तो आपको सीधा डिस्काउंट है, ठीक है। अंदर बाय कंप्लीट कोर्स के अंदर गए बेटा, 6000 कूपन कोड सेविंग्स है, यू हैव ऑल पॉसिबल पेमेंट। मेरे हिसाब से मत करो पे, एक बार EMI ले लो, जीरो कॉस्ट, 2000 पर महीना, 12 महीने, हो गया, सुपर्ब है, ठीक है। सारे के सारे पेमेंट ऑप्शंस है बेटा। अगर आप प्रो क्लासिक लोगे, ठीक है, विच इज द सेकंड प्रोडक्ट, इसमें लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, असाइनमेंट्स एंड आपको डाउट सॉल्विंग ऑन द मोबाइल ऐप, ये मेरा फेवरेट प्रोडक्ट है, इसमें सबसे ज्यादा फायदा है। अगर प्रो प्लस मेरे बच्चे अफोर्ड कर सकते हैं, ये भी ले लो, 32% ऑफ कर दिया है। इसमें पर्सनल मेंटर पूरा साल मिलेगा। आप कोई भी प्रोडक्ट के अंदर बाय कंप्लीट कोर्स करते हो, मैसिव कूपन कोड सेविंग्स यूजिंग माय कोड ARO PRO 1, क्योंकि फर्स्ट है ना बैच। एंड पीपल, यू गेट ऑल द पॉसिबल पेमेंट ऑप्शंस, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, अमेजॉन पे, फोन पे, भीम पे, इस पे, उस पे। आ जाओ सारे, मस्ती करेंगे, साथ में पढ़ेंगे। इसी के साथ पीपल, आई होप आज का वीडियो वाज यूजफुल। जाने से पहले मुझे जरूर लाइक और सब्सक्राइब करके जाना। मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताना आपका फेवरेट थीम और मैसेज क्या था, आपको और कौन से वीडियो चाहिए। अमित सर विल गेट दैट फॉर यू। तब तक के लिए प्लीज टेक केयर, प्लीज स्टे सेफ, प्लीज कीप रॉकिंग। दिस इज अमित सर साइनिंग ऑफ।